तो जय हिंद, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 1.3 देखेंगे। पहले हम लोग 1.1 और 1.2 देख चुके हैं। ठीक है, जो वास्तविक संख्या है। चलिए, इसका क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 का। ठीक है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हल या सॉल्यूशन जो भी हो। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद जब परिमेय संख्या है तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q, P/Q के रूप में। और जहां पे लिखेंगे Q नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात जो Q है उसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। और यहाँ पे लिखेंगे जहां P तथा Q का HCF एक होगा। ठीक है, तो इसे आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे बटा में कुछ नहीं तो एक हो सकता है, और अगर इसे तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो 5 P में 1 से गुना करते हैं तो P, और यहाँ पे हो जाएगा 5 √5 Q। ठीक है, ये Q है। अब लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P² और यहाँ पे हो जाएगा √5Q का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे P² हो जाएगा और यहाँ पे √5 का 5 हो जाएगा और Q का Q होगा। अब √5 का कैसे होगा, देखिए √5 गुना √5 है। ठीक है, अब इसका अगर आप निकालेंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा, तो √25, और √25 का मान कितना होता है, 5 होता है। तो इससे बेहतर क्या है कि जब भी अगर किसी भी संख्या का रूट में कोई भी संख्या हो और उसका स्क्वायर निकालना हो तो आपस में दोनों कट जाएगा और जो संख्या दिया हो रहेगा वो मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे √2 होता तो 2 हो जाता इसका होल स्क्वायर, अगर √3 होता तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे यहाँ देख क्या रहे हैं कि जो P² है वो 5 से विभाजित हो रहा है। विभाजित हो रहा है, जब 5 से विभाजित हो रहा, जब P² भी 5 से विभाजित होगा तो P भी जाहिर से बात है कि 5 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे तो, एक सेकेंड, तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, देखिए अब जब P² 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से भाग लग रहा है, तो P में भी 5 से विभाजित कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि P² जो है 5 से कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे P² को P गुना P और बटा में 5, तो जब इसको काट रहा है तो इसको भी काटेगा। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे क्या, आगे लिखेंगे माना कि P बराबर 5M। P को क्या मान लेंगे, 5M मान लेंगे, और 5M मान लेंगे। आगे देखते Q² आया था। ठीक है, तो यहाँ पे P के स्थान पे 5M रखेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा और 5Q²। ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और M का स्क्वायर M² बराबर 5Q²। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो Q² बराबर 5M² हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ 5 जो है Q² 5 से विभाजित हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो Q
भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहा है कि 5 जो है से क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और जब क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं और इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण है फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में पी तथा क्यू का HCF देखिए। अब यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि P का भी HCF 5 आया, और सॉरी P और Q का HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 5 दोनों है, तो 5 का HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि P और Q का HCF 5 आ रहा है, अर्थात 1 नहीं आ रहा है। और यहाँ पे HCF इसका कितना होना चाहिए, अपरिमेय संख्या के लिए 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, इसलिए क्या है, गलत है। हम लिखेंगे क्या कि हमारा मानना गलत है, इसलिए इसलिए यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए फिर से इसे एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे क्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसकी कल्पना की विरोध करेंगे, और जब √5 और परिमेय है तो परिमेय बटा बराबर क्या हो जाएगा, P बटा में Q। तो यहाँ पे Q जो है से शून्य नहीं होता है, और P तथा Q का मान कितना, HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो P बराबर, अब देख रहे हैं कि इसे एक बार में गुना करते हैं तिरछा तिरछी, तो P को एक बार में गुना करते हैं तो P और √5 Q हो जाएगा। ठीक है, फिर दोनों तरफ बर कर देते हैं, तो दोनों तरफ बर करते हैं तो P स्क्वायर बराबर 5 Q स्क्वायर हो गया, जो समीकरण फर्स्ट है। समीकरण क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यहाँ P स्क्वायर जो है सब 5 से विभाजित हो रहा है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, और हम लोग फिर क्या कहते हैं, माना कि P बराबर 5m, ये P के स्थान पे क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कितना, 5m। अच्छा 5m मानते हैं, यहाँ पे देखिएगा 5m जब मानते हैं तो P स्क्वायर बराबर दिए हुआ था हम लोग को, तो P के स्थान पे 5m, P के स्थान पे 5m और इसका स्क्वायर, तो 5 5 से 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, फिर उसके बाद है 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि Q स्क्वायर बचा और यहाँ पे 5m स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे भी वही है, Q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। Q भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, Q भी 5 से विभाजित होगा। फिर उसी तरह से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में P तथा Q का HCF कितना है, 5 आ रहा है, 1 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब इसका HCF 1 नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा मानना है वो क्या है, गलत है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब रूट हो सकता है √3 दिया हो रहा है एग्जाम में, √3 है, तो जहां जहां 5 दिए हैं वहां वहां 3 दे देना है। ठीक है, √2 है, तो जहां जहां 5 है वहां वहां 2 हो जाएगा। √7 रहेगा, तो जहां जहां √5 है वहां वहां √7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, पेन चेंज कर लेते हैं, हल माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब परिमेय संख्या मानते हैं तो 3 + 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, P बटा में Q, P बाई Q, जहां पे Q नॉट इज इक्वल टू 0, यहां लिखेंगे
जहां P तथा Q का HCF एक। ठीक है, अब देख क्या रहे हैं, इसे अगर यहाँ पे लिखते हैं तो 2 और √5 है। ठीक है, और वो प्लस में है तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो गया। और यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे गुना में है, तो गुना में है तो इस साइड क्या हो जाएगा, भागा में, तो √5 बराबर P बटा में Q -3, अब भागा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका बटा में कहाँ चल जाएगा, 2 के पास। अब देख क्या रहे हैं कि ए अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, जो दोनों आपस क्या है, बराबर नहीं हो सकता है। लिखेंगे क्या, यहाँ यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P बटा में Q -3 बटा में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देख क्या रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा जो P बटा Q -3 बटा में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, तो दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। लिख सकते हैं क्या कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है, ये क्या है, असंभव है। अतः लिखेंगे क्या, अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि तीन प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए इसे एक बार और देख लेते हैं। कहता है कि सिद्ध करना है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जब परिमेय संख्या माना है तो P बटा Q के रूप में होगा, और यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, Q 0 बराबर नहीं हो सकता है, और P तथा Q का मान उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। अब ये देख क्या रहे हैं कि ये इसके तरफ 3 था तो उस तरफ माइनस में चल जाएगा, और इस साइड गुना में था तो इस साइड भागा में चल जाएगा। यहाँ पे जो है अपरिमेय संख्या है, और ये जो है P बटा Q के रूप में है, मतलब परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P बटा Q -3 बटा में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होता है, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। इसलिए सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे, माना कि 1 बटा में √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा परिमेय संख्या माना है तो 1 बटा में √2 बराबर P बटा में Q, जहां पे कह सकते हैं कि Q 0 के बराबर नहीं होता है, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर अंश को
हर में बदलने बदलने पर, जब अंश को हर में बदलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा √2 बराबर क्यू बटा में पी। ठीक है, अब देख क्या रहे हैं, फिर से वही आ गया कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या में हो गया। लिखेंगे क्या यहाँ पे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा क्यू बटा पी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यू बटा पी एक क्या है, परिमेय संख्या है। जहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या का। ठीक है, बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, जब नहीं हो सकता है तो हम लोग लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि रूट, देखिए और इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए लिखेंगे क्या, अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए एक बटा में, इसलिए यह सिद्ध होता है कि एक बटा में √2, एक बटा में √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन बन जाता है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरह से है। सेम क्या है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे जो 7√5 है उसके स्थान पे देखिए, यहाँ पे एडिट कर रहे हैं क्या, दूसरा नंबर अब क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं तो यहाँ पे जो इसके स्थान पे है, ठीक है, उसके स्थान पे लिखेंगे 7√5, इसके स्थान पे भी लिख देंगे 7√5। चलिए यहाँ पे भी हो जाएगा 7√5। ठीक है, माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, उसी तरह से लिख देंगे 7√5 बराबर पी बटा में क्यू, जो इस तरह से क्यू जो है शून्य के बराबर नहीं होता है। ठीक है, लिखेंगे, फिर से इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको हटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे तो √5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू बटा में, सॉरी पी बटा में क्यू, उस तरफ गुना में तो इस तरफ क्या हो जाएगा, भागा में। और हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये जो है अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। फिर से देखिएगा यहाँ पे √5 अब बराबर पी बटा में क्यू है। ठीक है, उस तरफ गुना में है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा। भागा में चला जाएगा तो ये देख रहे हैं आप क्या कि ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो उसी तरह से अतः यहाँ पे लिखेंगे √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है तथा पी बटा 7 क्यू, यहाँ पे पी कर लीजिएगा। ठीक है, तथा पी बटा में 7 क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है। और दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारा मानना गलत है
इसलिए यह सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है, 7 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर भी उसी तरह से, तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। यहाँ पे है 6 + √2। ठीक है, तो 6 + √2 करेंगे। यहाँ पे 6 + √2, 6 + √2। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे भी कर लेंगे 6 प्लस सॉरी +√2। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लस में था इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे। तो P बटा में Q, उस तरफ प्लस में तो इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में। और सेम उसी तरह से √5 की जगह पर यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, √2। ठीक है, और इसके स्थान पे यहाँ पे P बटा में Q -6। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6 + √2। ठीक है, उसी तरह से सेम हो गया। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे क्या, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो 6 + √2 बराबर P बटा क्या हो जाएगा, P बटा में Q हो जाएगा। और उसी तरह से Q बराबर 0 नहीं होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ यहाँ P तथा Q एक सहभाज्य संख्या, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा ये √2, और इस साइड प्लस में तो इस साइड माइनस में हो गया। लिखेंगे क्या कि ये जो है से अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। और 6 माइनस सॉरी P -6 बटा में Q क्या है, परिमेय संख्या है। और दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। इसलिए सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इस तरह से आपका 1.3 चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने कमेंट कर राय दें। जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। देखिए इसमें इसे शॉर्ट इसलिए बनाए ताकि आपको माइंड में ये सेट हो जाए कि ज्यादा मैथ ज्यादा भारी नहीं होता है, बस मैथ प्रैक्टिस करने का जरूरी है। मैथ भारी नहीं होता है। सेम उसी तरह से एक ही बात को बार बार लिखते तो आप भी बोर हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ एडिट कर दिए और इसको क्या कर दिए हैं, समझा दिए हैं। ठीक है, और सेम तीनों क्वेश्चन उसी तरह से था, इसलिए तीनों क्वेश्चन को उसी तरह से बता दिएगा। सिर्फ जहाँ पे जहाँ चेंज हुआ वहाँ चेंज करके बता दिया आप लोग को। ठीक है, चलिए आज भर इतना ही, और फिर कल मिलते हैं। बाय।